ए, मोटरसाइकिल की आवाज आ रही है, जाके देख किसकी है। अरे ये क्या हो गया गाड़ी को? ए, पीता ही रहेगा, जाके देखना। अब इसे क्या हुआ यार, स्टार्ट ही नहीं हो रही है। अरे पुलिस वाला है। उस दिन हमारा टाइम सही नहीं था, उसने हम सबको ताकत दिखाई थी। आज उसका टाइम सही नहीं है, हम अपनी ताकत दिखाएंगे। हम कौन है उसको पता नहीं चलना चाहिए। ए, सब लोग अपना अपना चेहरा ढक लो। ए, कौन हो तुम लोग? अपना चेहरा छुपाकर चोरों की तरह क्यों आए हो? हाँ बड़े भाई, चोर हैं हम लोग। तुम पुलिस हो ना, इसलिए चोर पुलिस का खेल खेलेंगे। जानते हो पुलिस वाला हूँ, फिर भी मुझसे पंगा ले रहे हो? अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन हम कौन है ये तुम नहीं जानते। ए, भाग जाओ यहाँ से। आज मैं पिस्तौल लेकर नहीं आया हूँ, नहीं तो शूट कर देता तुम लोगों को। गन नहीं है पता है हमको, इसलिए काटने के लिए आए हैं। चलो चलो भागो भागो भागो। पंढरपुर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं उन्हीं की जुबानी सुनते। वाणिज्य व्यवसाय में गन्ना अत्यंत प्रमुख फसल है। इससे लगभग हमारे प्रदेश में गन्ने के किसानों को 10,000 करोड़ रुपया मिलता है। इतना ही नहीं, एक्साइज एक में 13,000 करोड़, गन्ने की घास से विद्युत शक्ति उत्पादन करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए मिलता है। इसके अलावा पूरे भारत में लगभग 540 कारखानों के जरिए 26 करोड़ उद्योग को सृष्टि करने वाला ये प्रमुख बना है वाणिज्य फसल। क्या इसका मतलब ये है कि सरकार किसानों की परवाह नहीं कर रही क्या है? सरकार किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही है? क्या सरकार से कुछ नहीं होगा? सरकार ने कुछ नहीं किया ऐसा नहीं कह रहा हूँ, सरकार के खिलाफ भी नहीं हूँ मैं। हमारा लक्ष्य है, हमने जो फसल उगाई है उसका सही दाम मिलना चाहिए। हमारे प्रदेश में कृषि को बचना चाहिए। इसी कारण से मैं कह रहा हूँ कि हमारे प्रदेश में रहने वाले 6.5 करोड़ लोगों को कोई भी हानि पहुँचाए बिना ही सभी लोगों को सुकून से रहना है, हमारा पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है, गांव छोड़कर शहर नहीं जाना चाहिए। कृषि की रक्षा होनी चाहिए, कृषि से संपूर्ण राज्य का डेवलपमेंट होना चाहिए, ऐसी हमारी सोच है। इसलिए हमने ये आंदोलन शुरू किया है। देखा आपने भाइयों, अपने देश के किसान भाइयों के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है। कैमरामैन सुरेश के साथ संतोष। रुकिए रुकिए प्लीज, आप लोग रुकिए। आप लोगों को जितना समय दिया था वो खत्म हो गया है। अगर आप इस तरह से रास्ता रोक कर स्ट्राइक करेंगे तो पब्लिक को तकलीफ होगी। अब आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। हम नहीं रुकेंगे, हमारी तकलीफ कौन सुनेगा? हमें इतनी तकलीफ हो रही है तो हम सरकार से ही बोलने जाएंगे ना। हम ये स्ट्राइक नहीं रोकने वाले। किसी का घर लूट कर नहीं आए हैं हम। खून और पसीना बहाकर, घर गिरवी रखकर, जमीन गिरवी रख के हमने लोन लिया है, व्यवसाय किया है। किसानों के साथ अन्याय हुआ तो हम जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। देखिए साहब, हम किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए स्ट्राइक नहीं कर रहे हैं, ये हमारा आंदोलन है। अच्छे से जानता हूँ आपके आंदोलन को, इसके बारे में पेपर में पढ़ा है और टीवी पर भी देखा है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो गांव के लोग रोड पर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी सी फसल उगाकर औकात से ज्यादा लोन लोगे तो कोई क्या कर सकता है भला? वैसे भी सरकार सबका लोन माफ करने जा रही है। आंदोलन बंद कीजिए और घर जाकर बैठ जाइए। ओके सर, ओके सर। देखिए देखिए, आप लोग लफड़ा मत कीजिए यहाँ पर, प्लीज प्लीज। देखिए यहाँ पर शांति मत फैलाइए। आप लोग जाइए, आप लोग यहाँ से। देखिए, जांच करो इन पर, छोड़ो मत, जांच करो। लाठी मारो इन्हें, मारो, जांच करो, जांच करो।
प्रकाश जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस मौत की जिम्मेदार सरकार है। हम सब मिलकर सरकार के खिलाफ कोर्ट में जाएंगे। नहीं छोड़ेंगे, इसको नहीं छोड़ेंगे। आंदोलन करके सही मुआवजा दिलवाना ही होगा। प्रकाश जी के बेटे रॉकी को साथ लेकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाकर इस मौत का मुआवजा लेना ही होगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेना ही होगा। नहीं, ऐसी गलती मत करो भैया, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये मेरा इकलौता बेटा है। मेरे पति जब तक जिंदा थे किसान किसान कहा करते थे, आखिर में किसानों के लिए अपनी जान दे दी। अब आप लोग मेरे बेटे की जान लेना चाहते हैं। आंदोलन में पति को खो दिया और वही आंदोलन के लिए मेरे इकलौते बेटे को मैं खोना नहीं चाहती। नहीं भैया नहीं, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। ये आंदोलन हमें नहीं चाहिए। आप चाहे कुछ भी कर लो, मेरे मरे हुए पति वापस नहीं आएंगे भैया। हम दोनों को छोड़ दीजिए। हम माँ बेटे कैसे भी जी लेंगे। हम गरीबों का पीछा छोड़ दीजिए भैया, छोड़ दीजिए, हमें माफ कीजिए। आ गई। आई लव यू। मैं आपसे प्यार करता हूँ यार। आम्ही तुमके भालोबाशी यार। मी तुझ्यावर प्रेम करतो यार। ये सब क्या अरे है? तुझे समझ में नहीं आता क्या रे? मैं तुझसे लव करता हूँ रे। आई लव यू। नहीं, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। अरे तुझे जो पढ़ना है वो जाके पढ़ना। कौन मना कर रहा है तुझे? मैं तुझे पसंद करता हूँ, तू मुझे पसंद करना, बस इतना ही कहना है। क्या दोस्तों? बिल्कुल सही। मेरे जैसा अच्छा लड़का कहीं भी नहीं मिलेगा तुझे। हीरो जैसा हूँ। क्या बोलती तू? प्लीज, सब देख रहे हैं, मुझे जाने दो। ए, देखने वालों को देखने दे डार्लिंग। हाँ? आंखें हैं देखने के लिए, देखेंगे ही ना। मतलब आई लव यू कह रहा हूँ मैं। प्लीज मेरी बात को समझो, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। प्लीज। अरे यार, मैंने बहुत सारी फिल्मों में देखा है, हीरोइन को हीरो जब प्रपोज करता है कस के गले लगकर लिप टू लिप किस करते हैं। इतनी देर से रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ, तुमने कोई भी किस नहीं दिया मुझे। शर्म आ रही होगी गुरु। अच्छा ऐसा है क्या? हाथों में मैं ही दूंगा एक चुम्मी। छपरे कौन है यार? उस लड़की को वरना अच्छा नहीं होगा। तेरे की, हमारे जैसे प्रेमी लड़कियों को कुछ देने कहने करने के टाइम पर ही ऐसे कमीने लोगों की एंट्री हो जाती है कबाब में हड्डी की तरह। क्यों बे लुखे, बहुत गर्मी चढ़ी है क्या? देखे स्टार, ये मेरा उसका लव मैटर है, तू बीच में मत पड़ना, ठीक नहीं होगा। बीच में नहीं बे लुखे, लड़कियों को तकलीफ देगा तो चीर फाड़ के रख दूंगा। चल अब निकल जा यहाँ से। तेरी इस तरह की हरकत से हमारे गाँव की इज्जत खराब हो जाती है। चल अब चुपचाप निकल यहाँ से। ए, तेरा उपदेश मुझे नहीं चाहिए स्टार, मैं इससे लव करता हूँ, समझा क्या? सिर्फ तेरे प्यार करने से फायदा नहीं है, वो भी तेरे से प्यार करती है क्या? क्यों बहन, तू इससे प्यार करती है? नहीं भैया, मैं तो जानती भी नहीं कि ये कौन है। सुन लिया लुखे, चुपचाप निकल जा यहाँ से। जबरदस्ती से प्यार तो क्या कुछ भी नहीं कर सकता। सुने, तू चुपचाप चला जा। मुझे गुस्सा आया ना तो मैं क्या करूँगा पता नहीं चलेगा। मैं भी तुझसे वही कह रहा हूँ, चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना लड़की के आगे बेइज्जत होना पड़ेगा। यार मुझ पे हाथ उठाएगा? ए लुखे, मारू क्या तुझे? मारेगा मुझे? मुझे मारूंगा, तेरे बाप को भी मारूंगा। ज्यादा उड़ेगा तो उड़ा के रख दूंगा। निकल यहाँ से। निकल जा उसके साथ, वापस यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए वरना आंखें फोड़ दूंगा। हेलो मिस्टर। ये कौन है? हाय, मेरा नाम अभी है, अभिलाषा। एसआई रामचंद्र की बेटी हूँ मैं, यहीं एसपीएच कॉलेज में पढ़ती हूँ। ओह नमस्ते मैडम। नमस्ते वमस्ते मेरे पापा से कहना, मुझे हाय कहोगे तो काफी है। हाँ, उस दिन जब मेरे पापा पर किसी ने अटैक किया था तो आप ही ने उन्हें बचाया था ना? मेरे पापा ने मुझे बताया। मेरे प्यारे से पापा को बचाने के लिए मैं आपसे मिलना चाहती थी और मिलकर आपको थैंक्स कहना चाहती थी। थैंक यू सो मच। ये कोई बड़ी बात नहीं है, जाने दीजिए। मेरे बारे में मैंने बता दिया, अब आपके बारे में आप कुछ बताइए। मेरे बारे में बताने के लिए कुछ खास नहीं है मैडम। पापा तो नहीं है, मैं और माँ दोनों रहते हैं, और मेरा नाम है स्टार। क्या? स्टार? जी हाँ मैडम। स्टार का मतलब चैलेंजिंग स्टार हो या मूवी स्टार?
या क्रिकेट स्टार या फिर आसमान के स्टार हो? कोई भी स्टार नहीं मैडम, दरअसल मेरा नाम रॉकी है और मैं पहले स्टार बनाता था, इसलिए सभी लोग मुझे स्टार कहते हैं। ओके स्टार, आज से मैं भी आपको स्टार कहकर ही बुलाऊंगी। अब चलती हूँ, बाय। स्टार, आप मुंबई जाकर स्टार बन सकते हो क्या? किस खुशी में? क्योंकि मुंबई और बॉलीवुड का एक अनोखा संबंध है और यहाँ से मुंबई तो सिर्फ 1 ही घंटा दूर है ना, तो ट्राई करके देखो। वैसे भी यहाँ से बहुत लोग स्टार बनने के लिए मुंबई जाते हैं। आप भी अपना लक आजमा के देखो। आप मुंबई जाकर स्टार से बड़े स्टार बन सकते हो। आपका नाम हो जाएगा, आपके फैंस भी होंगे। किसान के बच्चे स्टार नहीं बन सकते, ऐसा कहीं लिखा तो है नहीं। उफ, उस लड़की की बातें पता नहीं क्यों सपने दिखा गई। वाह, कोई बेचारा पीकर टाइट हो गया और यहाँ नारियल के कचरे पर सो गया है। अब क्या करूं? हाँ, बाहर का पानी डालकर इसका नशा उतारता हूँ। उठ जा। तू है क्या? अबे क्या हुआ? मुझे उठाया? ये क्या कर रहे हो? उठाया भाई, क्या भाई तुम भी? मैंने सोचा तुम टाइट होकर नारियल के कचरे पर सोए हो, मैं उठा दूं। तुम मुझे ही मार रहे हो। 100 रुपए खर्च करके फुल टाइट होके सो रहा था और सपने में कबड्डी खेल रहा था यार। कबड्डी? सपने में कबड्डी खेल रहे थे? सामने खेलने के लिए खिलाड़ी कहाँ है? अबे ऐसा है? सब लोग सपना देखते हैं, तूने जगा दिया मेरे को। क्या कर रहे हो? सुनो भाई, तुम सपने में कुछ भी करो, कबड्डी खेलो, कुश्ती लड़ो, खो खो खेलो, उससे मुझे क्या लेना देना? बड़े फिर से सपने में कबड्डी खेलने के लिए मेरे को पैसा चाहिए, पैसा मिलेगा तभी मैं टाइट होगा तभी तो सपना देखूंगा। तू देगा पैसा? मेरे पास पैसे नहीं है। को उठाया? मेरे को चाहिए पैसा, दे मेरे को पैसा। नहीं है पैसे मेरे पास। अरे रे, क्या मुसीबत है? मेरे पैसे ले चल निकल यहाँ से। ठीक है, आज के बाद मेरी लाइफ में कोई भी सोया हो, कैसे भी सोया हो, कहीं भी सोया हो, मैं नहीं उठाऊंगा उसे। तो अभी काय को टाइम पास कर रहा है? चल निकल तू यहाँ से। बकवास करते हो। कितनी मुश्किल से टाइट होकर के सपना देख रहा था बढ़िया सा एक मैं। भगवान अगर अगली बार इसने मुझे उठाया तो इसको उठा लेना। अरे माँ, ओ माँ, अरे माँ दूध लाया हूँ, पी लो ना। आराम से उठ जाओ। ये लो, दवाई खा लो। तेरे पिता जब तक जिंदा थे हर वक्त किसानों के बारे में सोचते, किसानों के लिए जी रहे थे वो। तेरे लिए, मेरे लिए, इस घर के लिए एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। आखिर में किसानों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तेरी जिंदगी संवारे बिना मैं मर नहीं सकती बेटा, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ जरा चुप रहो ना, मैं बोलता हूँ ना, कुछ नहीं होगा तुम्हें। बिना मतलब के ज्यादा सोचोगी तो टेंशन में तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। ऐसा नहीं है, मेरी बात समझो। ऐसा वैसा कुछ भी नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा, चुप रहो। अच्छा सुन तो, यहाँ आ जा बेटा। बोलो। तू मेरी एक बात मानेगा? पहले बात क्या है बोलो तो सही। देख बेटा, वादा कर तू आज के बाद किसी भी झमेले में नहीं फंसेगा। मुझसे वादा कर बेटा। तू ऐसे चुप क्यों है? हाँ बोलना। हाँ ठीक है माँ, जब देखो यही कहानी सुनाती रहती हो। ठीक है, तुम्हारी कसम मैं किसी लफड़े में नहीं पड़ूंगा। ठीक है, अब दूध पीकर सो जाओ और बेवजह सोचो मत। मैं जरा जाकर खेत देख के आता हूँ। तू संभल कर जाना। हाँ। लड़कियां बहुत तरह की होती हैं यार, उसमें से कुछ सिलेक्ट करनी चाहिए हमें भी। हमको ना एक्सक्यूज मी, योर स्वीट नेम प्लीज? रुक्मणी। हाइट थोड़ी कम है, फिर भी ठीक है। ओके, आप कहोगी तो
ये छड़ी फेंक कर बांसुरी लेकर कृष्णा बन जाऊंगा, क्योंकि हम दोनों कृष्ण लीला खेल सकते हैं, इसलिए। ओके है ना? सड़क छाप कहीं के। सड़क छाप वाला काम मैंने कब किया है? नहीं ना, नहीं ना। हेलो, अरे रुक जा रे, सड़क छाप वाला काम कब किया मैंने? सुनो जाने मन, सड़क छाप का है ना, टाइटल बहुत अच्छा है, कुछ ना कुछ करना होगा हमें। क्या करूँ मैं, क्या करूँ बताओ ना? कुछ भी करो ना भाई, कुछ करो। करना पड़ेगा। क्या करूँ अब मैं? आ गया। ओए छपरे, आ गया लड्डू खाने के टाइम पर, नमक की तेरे सामने। तुम जाओ बहन। कब करेंगे? देख रहा हूँ आजकल बहुत ज्यादा उछल रहा है तू। लगता है तेरे बदन में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। हाँ बढ़ गई है, क्या करेगा तू? ज्यादा बढ़ गई है ना तो किसी से शादी करके उसके बच्चे का बाप बन। लेकिन ये टपोरीगिरी और लुक्खापन दिखा के हमारी गांव की लड़कियों को छेड़ मत, समझा? छेड़ा तो क्या करेगा रे तू? मेरे गांव की लड़की को अगर तू छेड़ेगा तो तेरा क्या हश्र होगा तो खुद ही जानता है। हम हथियार सिर्फ गन्ना काटने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सर भी काट डालते हैं। ए स्टार, वो लड़की तेरी थी या बहन थी? मस्त था। सिर्फ खून का रिश्ता ही भाई बहन का नहीं होता। भाई कहकर बुलाने वाली इस गांव की हर लड़की मेरी बहन है। अगर तेरी बहन है तो जाकर राखी बंधवा ले। ये छोड़कर हर बार मेरे रास्ते का कांटा मत बन। मैं पहले से बैड बॉय हूँ, शहर से लेकर गांव तक मैं कौन हूँ सबको पता है, पूछ कर देख ले। मेरे बारे में पूछने के लिए तो कोई बहुत बड़ा नेता या हीरो नहीं है। सबसे पहले तो गांव की नजर में हीरो बन जा। बहुत देखे तेरे जैसे, चल निकल। चलता बन। चल भाई, मुझे काम है। ठीक है, तू जा। स्टार, स्टार, रुकिए ना। अरे मैडम, आप यहाँ पे? उस दिन आपको बताया था ना, यही तो मेरा कॉलेज है। ऐसा क्या? क्या बोल रहे थे? मेरा गांव, मेरी बहनें हीरो की तरह इतने सारे डायलॉग मार रहे थे। अपने गांव और गांव की बहनों की इतनी इज्जत करते हो क्या? और क्या मैडम, 10 गांवों से लड़कियां हमारे यहाँ पर पढ़ने आती हैं। उन्हें इस तरह से कोई परेशान करेगा तो कल को वही लड़कियां हमारे गांव में आएंगी क्या? और अगर गांव में आ भी गई तो कहेंगे कि यहाँ के लड़के सही नहीं है, और उसके बाद हमारे गांव की इज्जत गई ना पानी में। ओह, ऐसी बात है। तो आपने कभी किसी लड़की को परेशान नहीं किया? मैडम। और किसी लड़की को आपसे प्यार नहीं हुआ? मुझसे प्यार कौन करेगी? करेगी तो आप करोगे क्या? अरे हम जैसे को लव शव की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हेलो। ए स्टार, कहाँ हो? क्यों, क्या हुआ, बोलना। अरे यार, हमारे बार में रमेश और श्याम आकर पीकर झगड़ा कर रहे थे। पुलिस आकर उन्हें उठाकर ले गई। हाँ? अब क्या करूं यार? ठीक है, आता हूँ, रुक। ठीक है मैडम, थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलता हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा स्टार, हाँ? मुझे अपना नंबर दे दो ना। लिख लीजिए। 2964103013। लिख लिया ना? ठीक है, चलता हूँ। किसी से प्यार नहीं किया? निकम्मो, भरी दोपहर में बार में जाकर पीते हो, पेट भर के खाते हो, और पैसे देने के नाम पर कैशियर पर हाथ उठाते हो। तो जान से मार दूंगा तुम सबको। नमस्ते साहब। तुम यहाँ कैसे आए? वो साहब, मैं अपने दोस्तों के लिए आया हूँ। अगर कोई बार में बैठकर मारपीट करेगा तो लॉकअप में नहीं डालकर पूजा करूंगा क्या? 2 दिन अंदर रखकर ट्रीटमेंट दूंगा ना तो सब ठीक हो जाएंगे। छोड़ दो ना साहब, वो सभी मेरे दोस्त हैं। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मैं समझाऊंगा साहब। ओ भोलेनाथ सर, उन्हें छोड़ दो भाई। जी सर। चलो रे, तुम्हारी जमानत हो गई है। ये लो, पहनो कपड़े। सभी चोरों के सरदार दिख रहे हैं। ए स्टार। हाँ साहब। फिर कभी ये लोग अगर लफड़ा करते हुए मेरे हाथ में पड़ गए ना तो इनमें से एक एक की चमड़ी उधेड़ के रख दूंगा मैं। ठीक है साहब। हाँ, ले जाए इन्हें। चलो यहाँ से, चलो। बेवकूफ लोग। साहब आपका बहुत एहसान है साहब। चलता हूँ साहब। ए स्टार। भोलेनाथ, एक चाय लेकर आओ। जी सर। हाँ साहब। स्टार, उस दिन हाँ। मुझ पर जिन्होंने अटैक किया था ना, हाँ साहब। पता चला वो लोग कौन थे? नहीं साहब। पता चल जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। ठीक है साहब। चलता हूँ साहब।
इतनी रात को कौन हो सकता है? हेलो, हेलो, कौन है? मैं हूँ अभी एसआई की बेटी। हाँ बोलिए मैडम। वो आपसे थोड़ी बात करनी थी। कल मिलोगे क्या? हाँ, ब्रिज के पास आ जाना सुबह। ओके स्टार। ठीक है मैडम। क्या मैडम, कुछ बात करनी है बोलकर इतनी दूर बुलाकर चुपचाप साइलेंट खड़ी हैं? बोलो ना, क्या बात है? मेरी लाइफ से जुड़ी हुई बात है। आपके लाइफ से जुड़ी हुई बात है तो इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ मैडम? मेरी लाइफ नहीं, हमारी लाइफ की बात है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मतलब मुझे तुमसे प्यार हो गया है स्टार। कौन सी खुशी में मैडम? मेरे साथ कॉमेडी कर रही हो क्या? नो, आई एम सीरियस। देखो मैडम, आपसे दोस्ती इसलिए नहीं की कि आपसे लव करके आपको दाना डाल के फिर आपसे शादी करके आपके बाप का दामाद बन जाऊं। मुझे ये लव बेव ये सब समझ में नहीं आता। और वैसे भी मैं आपके लिए सही जोड़ी तो नहीं हूँ। दोस्त बने हैं, दोस्त बनकर ही रहेंगे। आपके लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी अच्छा है। आजकल के लड़कियां अगर आके बात भी कर ले तो उनसे फ्रेंडशिप का बहाना बनाते हैं, उनसे प्यार करते हैं, फिर पार्क, सिनेमा, कॉफी डे में खाना खाकर उन्हें पब ले जाते हैं, उन्हें हिल स्टेशन ले जाते हैं, हर जगह घुमाते हैं। और इस जमाने में आप एक लड़की आकर आपको प्रपोज कर रही है, उससे कह रहे हो प्यार नहीं चाहिए, फ्रेंड्स बनकर रहेंगे, ऐसा कह रहे हो? सच में आप राम के भक्त ही होगे। ओके फ्रेंड्स। ठीक है। और कुछ चाहिए क्या भाई? हाँ? आज इस कमीने से पहले के पैसे भी वसूल करूंगा। क्या चाहिए भाई? इस फालतू बार में क्या क्या मिलता है? हाँ, OCBC, राजा रानी, AM PM, रम, विस्की, ब्रांडी, बियर सब कुछ मिलेगा। आपको क्या दूं? जो मैं मांगूंगा मिलेगा। अरे भाई माँ कसम, जो मांगोगे वो दूंगा। आज ग्राहक ज्यादा है, मैं अकेला हूँ, जल्दी बोलो। ओके, जितने भी ब्रांड तूने बताए सबको अच्छे से मिक्स करके कॉकटेल बना के लाके पिला दे मुझे। हाँ? क्या कहा? तूने माँ की कसम खाई है। अब हलकट मुझे ही फंसा दिया। कैसा उल्लू बनाया मैंने। अरे ये तो टाइट हो गया, इससे बात करके क्या फायदा? अरे भाई इसे क्यों खोल रहे हो? ट्रे में बचा हुआ सब डालो ना, उसको कहाँ पता चलेगा? क्या अरे मिलावट करना सीख गया। मैं क्या भाई, आप भी तो करते हैं। प्रॉफिट तो अपना ही है ना। कॉकटेल पी लो भाई। क्यों बे, कुत्ता समझ रखा है क्या? कुत्ते को तो इज्जत से खिलाते हैं। ये अबे ये कौन सी कंपनी का माल है? लेबल कहाँ है? भाई कॉकटेल मंगा था ना, उसमें लेबल कहाँ से लगाऊंगा? पैसे दो, चलता हूँ। पैसे निकालने में इतनी तकलीफ कहाँ कहाँ छुपा कर रखता है? हाँ? ये क्या चप्पल क्यों दिया? सर पे मार ले। हाँ? भाई ये लो रखो, पैसे दो चुपचाप। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? पीने से पहले कौन सा कस्टमर पैसा पहले देता बता मेरे को। चल निकल जाना। ठीक है। आहा, सुपर ब्रांड है। आज से मैं यही कंटिन्यू पीऊंगा। आजा आजा। अरे रे, क्या भाई इतनी जोर से चिल्ला रहे हो? बिल दे दूं क्या? अभी मेरी बात तो सुन। हाँ? एक क्वार्टर तू ना इसी तरह से मिक्स करके पार्सल ला करके मेरे को दे दे। एक और क्वार्टर चाहिए? यस। वाह, अभी जाना, जल्दी से पार्सल लाना। भाई अब क्या हुआ? एक और कॉकटेल का क्वार्टर मांग रहा है, पार्सल दे दो। टिन 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 टा। भाई कॉकटेल आपके लिए लेकर आया हूँ। 535 रुपए बिल हुआ, दे दो। हाँ? इनकम टैक्स भरना है मेरे को, चुपचाप बिल ला करके दे। हाँ? अबे तेरी तो। अबे पढ़ा लिखा है ना। ए भाई, मैं घर जा रहा हूँ, किसी को बताना मत। ओके भाई, बाय। हाँ ये लो भाई, जो भी इनकम टैक्स भरना है भर लो। हाँ? हाँ? कहाँ गया ये? घर गया होगा अपने। अबे तेरी तो तू कमीने कहीं के, इनकम टैक्स कहाँ से भरेगा तू? मुझे ही टैक्स में डाल दिया।
क्या मैडम? यहाँ आओ ना, घर आओ ना। आओ बैठो। हाँ कोई बात नहीं मैडम। प्लीज बैठो ना। ठीक है मैडम। कैसा लगा मेरा घर? बहुत अच्छा है मैडम। 2 मिनट, हाँ मैं कॉफी लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। नमस्ते साहब। तुम यहाँ कैसे? मैंने बुलाया है डैडी। क्यों? ये घर के सामने से गुजर रहे थे तो मैंने इन्हें कॉफी के लिए बुला लिया। आपको कॉफी दूं क्या? नहीं। ये लीजिए। चलता हूँ मैडम। ओके। ये क्या कर रही हो बेटी? रास्ते पर जाने वालों को घर पर बुलाती हो? मैंने किसी रास्ते पे जाने वाले को नहीं बुलाया डैडी। उस दिन इसी ने आपकी हेल्प की थी इसलिए बुलाया। देखो बेटी, ये गांव के लड़के अच्छे नहीं हैं, सभी इडियट्स हैं। नहीं डैडी, ये वैसा नहीं है। एक लड़की इसके पास गई और उस लड़की ने इसे प्रपोज किया और इसने उसे समझाया कि इसे प्यार नहीं चाहिए और फ्रेंड्स बनकर रहेंगे। ये अच्छा इंसान है डैडी। अच्छा क्या होता है तुम्हें नहीं पता? जाओ एक कप कॉफी लेकर आओ। ओके डैडी। हे भगवान। हाँ बस बस। डर लग रहा है, अगर कभी मुझे कुछ हुआ तो तू अकेले कैसे जिएगा? अब तूने वापस अपनी कहानी शुरू कर दी। ऐसी बात नहीं है बेटा, तेरे पापा भी ऐसे ही थे। हम दोनों को बीच रास्ते में छोड़कर चले गए। मुझे भी अगर कुछ हो गया तो, मेरी आंखें बंद हो गई तो तेरा क्या होगा? मुझे कुछ नहीं होगा माँ, जब देखो तब बुरा सोचती रहती हो और मुझे भी डराती हो। अब चुपचाप खाना खाने दो। अरे सुन तो, कभी तो सुना कर मेरी बात। नहीं सुनूंगा। अच्छा, तेरे पापा भी मेरी बात नहीं सुनते थे, अब तू भी मेरी बात नहीं सुन रहा है। इस घर में मेरी बात की कोई कीमत नहीं है, फिर मैं किसके लिए जीऊं बता? ठीक है, क्या है बोलो। देख बेटा, जब तक मैं जिंदा हूँ ना, तेरी शादी हो जानी चाहिए। अब मैं शादी क्यों करूँ माँ? ऐसे नहीं कहते बेटा, मेरी बात मानना। तू जल्दी शादी कर ले। तेरी शादी में मैं खुशियाँ मनाना चाहती हूँ, बाद में भले ही मर जाऊँ, कोई गम नहीं। चुप रहो ना माँ, हमेशा बुरा सोचती रहती हो। पहले खा तो ले। अरे ऐसा क्यों कह रहा है तू? मेरी बात नहीं सुनेगा ना? तेरे पापा भी ऐसे ही करते थे। मेरे बात की इस घर में कोई इज्जत नहीं है। इकलौता बेटा है, कभी मेरी बात नहीं सुनता। ठीक है, क्या करना है? अभी शादी करनी है ना? कर लूंगा, चलो। मैं जरा खेत में जाके आता हूँ। हे भगवान। क्या स्टार, मुझसे कहा कि तुम्हें बात करनी है और यहाँ बुलाकर साइलेंट खड़े हो? क्या बॉस, मौन व्रत रखा है क्या? देखिए मैडम, उस दिन आपने इसी जगह पे प्रपोज किया था। हाँ तो? मुझे लव शव नहीं चाहिए, फ्रेंड बनकर रहेंगे, ऐसा मैंने बोला था। आप दिखने में बहुत अच्छी हो और ऊपर से बहुत पढ़ी लिखी भी हो, और मैं 8वीं क्लास फेल हूँ। मेरे पापा किसान है, तुम्हारे पापा ऐसा है। हमारी तुम्हारी कभी नहीं जमेगी मैडम। और वैसे भी माँ शादी के लिए जिद कर रही है, इसलिए मैंने एक फैसला किया है। आप मान जाओगी, अपने पापा को मना लोगी, तो मैं आपसे शादी कर लूंगा मैडम। उस दिन मैंने आपको प्रपोज किया था तो आपने मुझे मना किया, और आज आप मुझे जब प्रपोज कर रहे हो तो मैं मान जाऊं क्या? मैडम, मैं जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ मैडम। आपको पसंद है तो ओके, नहीं तो मैं कभी नहीं पूछूंगा मैडम। मैं मान गई, लेकिन पापा नहीं मानेंगे तो शादी नहीं करोगे? आपसे प्यार करने वाली, शादी करने वाली, घर संभालने वाली मैं हूँ। मेरी हाँ काफी होनी चाहिए, मेरे पापा को क्यों मानना चाहिए? पहले प्यार करो और फिर जब शादी का टाइम है तो कहोगे देखता हूँ। वो क्यों?
मुझे तो तुम जानती होंगी, सबसे खराब खिलाड़ी। मुद्दे पर आता हूँ। ये कैसा इंसाफ है मैडम? इतने सारे डार्लिंग लोग यहाँ पर है, हम सबको छोड़कर सिर्फ उसी को ही तुम चुम्मा देती हो। उससे अच्छा ये नहीं है क्या, ये नहीं क्या, ये नहीं क्या, मैं नहीं हूँ क्या? रिक्वेस्ट करके पूछ रहा हूँ, मुझे भी एक चुम्मा दे दो ना जानू। एक ही दे दो ना जानू, प्लीज जानू, प्लीज दे दो ना एक चुम्मा, एक ही चुम्मा। चुम्मा मस्त मक्खन की तरह, स्टार की क्या जरूरत है? आ गया बहादुर शेर, आजा आजा, रॉकी स्टार। क्यों रे भाई, तू चाहे तो गांव की लड़कियों को छेड़ सकता है, प्यार कर सकता है, चुम्मा दे सकता है। हम छेड़ेंगे, लव करेंगे तो गलत बात है? ये तो कछुआ और खरगोश वाली कहानी की तरह हो गया। खरगोश आगे निकल गया, कछुआ वहीं पर बैठ गया। ऐसी अपनी कहानी है। सही कहा ना भाई? मैं कहानी सुनाता हूँ। तूने टेस्ट किए हुए इस शाही पनीर के होठों को मैं एक बार टेस्ट करूंगा। क्यों, सही कहा ना? चल अभी घूम जा। लुखे, यहाँ की मिट्टी का बेटा हूँ मैं, वादा निभाता हूँ और दोस्तों के लिए जान भी दे देता हूँ। अगर इसको तूने छेड़ा ना तो तुम सभी का खून निकाल कर इस नदी में बहा दूंगा। और अब तो ये मेरी प्रेमिका बन चुकी है, इस पर नजर भी मत डालना। तो क्या है? मेरी प्रेमिका को परेशान किया है तूने, अभी तो तुझे जाने दे रहा हूँ, लेकिन वापस कभी ऐसी हरकत करेगा ना तो यहीं पर तेरी समाधि बना दूंगा। अभी अभी थोड़ा अचार डालो बेटा। अभी अभी कहाँ खोई हो बेटी? क्या सोच रही हो? कुछ भी नहीं डैडी, आपको क्या चाहिए? इतनी शांत क्यों बैठी हो? कुछ हुआ क्या? कुछ भी तो नहीं डैडी, आप खाना खाइए ना। नींद आ रही है तुम्हें? तो जाओ सो जाओ, मैं खुद ले लूंगा। ओके, थैंक यू डैडी। गुड नाइट। गुड नाइट। बोलिए मैडम। कहाँ हो स्टार? मैं घर पे हूँ। और क्या कर रहे हो? अभी तो सो रहा हूँ। सो रहे हो? खाना खा लिया? हाँ हो गया, आपका? हो गया। और एक किस दो ना। क्या मैडम? वो हाँ, उस लड़के को बुरी तरह मारा ना, वो अगर मर जाता तो? मरने दो ना मैडम, एक तो उसने आप पे बुरी नजर डाली, ऐसों का तो जिंदा रहने से बेहतर मरना है। ठीक है, तो कैसे लोगों को जिंदा रहना चाहिए? आप जैसे लोग, हम जैसे लोग, कुल मिलाकर अच्छे लोग। ये किसने कहा कि मैं अच्छी लड़की हूँ? किसी को बोलने की क्या जरूरत है मैडम, आपकी बातों से ही पता चल जाता है कि आप बहुत अच्छी हो। ऐसा क्या? अच्छा, अगर हम थोड़े दिन के लिए बुरे बन जाएं तो? क्यों मैडम? क्योंकि अच्छे लोग ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहते। ऐसा क्या मैडम? इसीलिए हम दोनों थोड़े बुरे बन जाते हैं। ठीक है, चलेगा। कल मैं आकर तुमसे मिलूंगी। अच्छा। और मैं कुछ तुमसे पूछूंगी। और फिर तुम्हें कुछ कुछ करना होगा। फिर थोड़े बुरे बनकर हम ज्यादा दिन जिएंगे। है मैडम, पता नहीं आप बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हो। चलो सोना है मुझे, मैं फोन कट कर रहा हूँ। हे, रुको रुको। अच्छा ठीक है, कल कॉलेज में अटेंडेंस के बाद मैं फुल डे आपके साथ घूमूंगी। मुझे कहीं दूर ले जाओगे क्या?
क्या हुआ? पेट्रोल खत्म हो गया। क्या? पेट्रोल खत्म हो गया? तुम्हें थोड़ा भी कॉमन सेंस नहीं है क्या? बाहर निकलते वक्त सबको चेक करना चाहिए था ना। तुम्हें पता नहीं है क्या कितनी देर हो रही है? पापा इंतजार कर रहे होंगे। प्लीज कुछ करो स्टार। ठीक है मैडम, मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। पंप भी तो पीछे छूट गया और मैं भूल गया। एक लड़की को बाहर घुमाना बड़ी बात नहीं है, उस लड़की को सही टाइम पर सही जगह पर पहुंचाना बड़ी बात है। ठीक है, तो अब क्या करना है? सिर्फ जाना है ना? मैं इंतजाम कर देता हूँ, रुक जाओ। गाड़ी मिल जाए यार। अच्छा कोई तो रुका। यस, एनी प्रॉब्लम? आप रामपुर जा रहे हो क्या? हाँ, मैं वही जा रहा हूँ। पेट्रोल खत्म हो चुका है और जरा अर्जेंट है, थोड़ा रामपुर छोड़ देंगे क्या? श्योर, प्लीज कम। आओ, फोन करना। क्या है? सुबह सुबह यहाँ रास्ते पर मेरा क्या इंतजार करें कर रहे हो? मैडम, आप जैसी लड़की को प्यार करने के बाद इंतजार तो करना ही पड़ेगा। ऐसा? हाँ तो किसी और लड़की से प्यार कर लो ना। हाँ, देखते हैं। अगर आप धोखा दोगी तो आप जैसी कोई दूसरी लड़की देखकर शादी कर लूंगा। ढूंढ कर रख लो, जरूरत पड़ सकती अरे है। रुको ना मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आप यूं ही चली जा रही हैं। क्या बात करनी है? कुछ नहीं, रात में 20-25 बार कॉल किया तो आपने मेरे कॉल का जवाब नहीं दिया। हाँ मैं सो गई थी इसलिए पिक नहीं किया। सो गई तो कॉल नहीं उठा सकती हो क्या? सो गई तो कॉल कैसे उठाऊंगी? हाँ। नींद में कोई कॉल पिक कर सकता है क्या? कौन सी खुशी में मैडम इतना गर्म हो रही हो आप? लगता है घर पे ससुर जी ने डांटा है या फिर तबीयत ठीक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तो ठीक है ना, पास में जो पेड़ है उसके पास बैठकर बात करते हैं। मुझे कोई बात नहीं करनी, कॉलेज के लिए देरी हो रही है, मैं जा रही हूँ। बस इतना ही ना? क्या मतलब? रोड पर कोई नहीं है तो इस खुशी में कुछ नहीं दोगी क्या? मेरे पास टाइम नहीं है, बाय। अरे सुनो सुनो मैडम, रुको बोल रहा हूँ तो सीधे बाय कह के जा रही हो। इन लड़कियों को समझना सच में मुश्किल है। अरे यार तो हाँ आ रहा हूँ माँ। बोलो मैडम, बहुत बिजी हो क्या? इतनी बार मैंने कॉल किया लेकिन बिजी आ रहा था। किससे बात कर रही थी इतनी देर? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी। बोलिए क्या बात है? सोने के टाइम पर कैसे याद किया? वो दरअसल मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए थी। हेल्प चाहिए? हाँ बोलो ना, क्या बात है? मैं इसी के लिए तो हूँ। पर मुझसे कोई सवाल मत करना। ठीक है, बताओ क्या है? मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसा? हाँ प्लीज। नहीं मैडम, आप अपने पापा से क्यों नहीं बात करती? इकलौती बेटी के लिए बहुत कुछ जमा किया होगा उन्होंने, पगार साथ में रिश्वत। वो पापा को नहीं बता सकती। मुझे तो बताओ ना। मैंने तुमसे पहले ही कहा ना कि तुम मुझसे कोई सवाल मत करना। चलो ठीक है, बोलो कितना चाहिए? 1 लाख। 1 लाख रुपया? हाँ प्लीज स्टार, इंतजाम हो जाएगा ना? हाँ हो तो जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोशिश करता हूँ। कब तक चाहिए? 3 तारीख तक। 3 तारीख को? अच्छा सुनो,
पूछना नहीं चाहिए फिर भी पूछ रहा हूँ, इतना पैसा किस लिए चाहिए, वो भी पापा को बिना बताए? वो लेडीज सीक्रेट है, मैं बाद में बताऊंगी, तुम बस तैयार रखना। हाँ करने के लिए तो हूँ ना, ठीक है करता हूँ। ओके बाय। इतना पैसा इससे क्यों चाहिए? हाँ छोटे सुनना। हाँ बोलो भाई, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, बहुत ही अर्जेंट है यार। हाँ क्या? लेकिन फिलहाल तो मेरे पास भी नहीं है यार। अरे यार गिरीश शंकर मुझे पैसा देने वाला है, उसने कहा था कल देता हूँ। हाँ तू साथ में चल, ले आते हैं। ठीक एक है। काम कर, कल तू घर के पास आ जा। ठीक है मैं आता हूँ। हाँ ठीक है। वो मिल का मालिक है। जो भी है अपने को क्या? उसे आने के लिए कहो, मैं देख लूंगा उसको। वो काफी दिन से पैसे के लिए लटका रहा है। क्यों? नमस्ते भाई। क्यों रे दुबे, क्या बात है? आज तो मेरे पास आ गया। 2 तारीख को आपने आने के लिए कहा था, पैसा चाहिए था। 2 तारीख को आने को कहा था ना, आएगा तभी तो पैसे दूंगा कहा था। 6 महीने से मुझे घुमा रहे हो, अब आया तो मजाक कर रहे हो भाई? 6 महीने से तुझे घुमा रहा हूँ और 6 महीने तुझे घुमाऊंगा, लेकिन पैसे दूंगा ये नहीं कहूंगा। हमेशा ऐसे ही कहते हो भाई, मेरी मजबूरी को भी समझो ना भाई। मैं क्यों तेरी मजबूरी समझूं? तू मेरी औरत है या मेरी छमिया है? देखो भाई, आज मुझे पैसे चाहिए। हाँ, पैसे चाहिए? देवा ला पैसे दे दे इसे। ठीक है भाई। दे दे उसको। हाँ ये पैसा दे देगा, लेके आना। ठीक है भाई। सर क्यों घूम रहा है मेरा? दुनिया में तुम कहीं भी रहो, तुम्हारी यादें। माँ? बेटा। ए माँ, क्या हुआ माँ? अरे तुम्हें तो तेज बुखार है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? चलो माँ चलते हैं डॉक्टर के पास। चलो चलो हॉस्पिटल चलते हैं, चलो। आराम से आराम से। आओ आओ, धीरे धीरे। कैसी है मेरी माँ? आप जाके ये दवाई ले आइए। काउंटर पर पैसे जमा कर दीजिएगा। डॉक्टर आप ही रॉकी हैं? जी हाँ मैं ही हूँ। सॉरी, बहुत कोशिश की लेकिन आपकी माँ को बचा नहीं सके हम। माँ 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 उठो माँ। उठ जाओ माँ।
वाह 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 माँ, तुम्हारे अलावा मेरा कौन है माँ? माँ हाँ कुछ पैसे चाहिए थे, थोड़ा अर्जेंट है माँ। हाँ ये काफी है ना? ये क्यों फोन कर रही है? हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? यहीं हूँ, बोलो। इतना उदास होकर क्यों बात कर रहे हो? नहीं कुछ नहीं। ठीक है, कल तक पैसे रेडी हो जाएंगे ना? रेडी हैं। भूल मत जाना। हाँ, मैं सुबह तुम्हें कॉल करूंगी। ठीक है, बाय। हेलो, कहाँ हो? पैसे रेडी है ना? रेडी हैं। मैं गांव के बस स्टैंड पे खड़ी हूँ, आप वहीं आ जाओ। आप गांव में क्यों आई हो मैडम? आप यहाँ आओ तो सही, मैं बताती हूँ ना। ठीक है ठीक है। ऑटो। हेलो, कहाँ हो मैडम? यहीं सामने देखो ना स्टार। आता हूँ, रुको। पैसे रेडी है ना? हाँ रेडी है। थैंक यू सो मच स्टार, मुझ पर आपका ये एहसान रहेगा। जितनी जल्दी हो सके मैं पैसे लौटा दूंगी। लेकिन इतना पैसा आपको क्यों चाहिए? और आप इस गांव में क्यों आई हो? बताती हूँ, लेकिन आप मायूस मत होना। हाँ, और मेरे पापा को मत बताना। क्या बातें बताइए ना मैडम। आपसे अरे माफी अरे मैडम, चाहती हूँ। ये क्या कर रही हो? क्या बातें पहले बताइए। पहले प्रॉमिस करो कि किसी को नहीं बताओगे। जल्दी प्रॉमिस करो। किसी को नहीं बताऊंगा, सच में, माँ कसम। राकेश, हाय। हाय। आपका नाम? अभिलाषा। स्वीट नेम। हेलो। हेलो। अभी हमारे प्यार के बारे में, तुम्हारे बारे में, मेरे घर में सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने क्या कहा? मना कर दिया। इसलिए मैंने कुछ डिसाइड किया है। क्या? तुम आ जाओगी तो कहीं दूर जाकर अपना घर बसाएंगे। आओगी ना तुम? 100% आऊंगी। कब आना है और कहाँ आना है? कब और कहाँ आना है मैं बताऊंगा तुम्हें। रेडी रहना। ओके, लव यू। आई लव यू टू। मुझे कुछ पैसे चाहिए। पैसे? 1 लाख। 1 लाख? ये राकेश है। हाय सर, नाइस टू मीट यू। ये मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए अपनी जान दे सकता है। राकेश, एक या मिनट ओके, रखो, हाँ? कैरी ऑन। मैं बस में वेट करता हूँ। सी यू सर। देखो स्टार, पहले मैंने आपको प्रपोज किया तो आपने मना किया, और बाद में आपने मुझे प्रपोज किया, मैंने हाँ कर दिया और प्यार हो गया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हम दोनों का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं लगा। लेकिन मैडम। हाँ, आप क्या कहना चाहते हो मैं जानती हूँ। बी प्रैक्टिकल स्टार, लाइफ में तो ये सब कॉमन है। आप बहुत अच्छे हो और आपको अच्छी लड़की मिल जाएगी। बाय। ये दरवाजा क्यों खुला हुआ है? ये लड़की भी ना। अभी अभी बेटा, अभी
अभी कहाँ चली गई लड़की? मोबाइल पे ट्राई करता हूँ जरा। नॉट रीचेबल? मेरी अभी क्लास में आई थी क्या? उस स्टार को लेकर आओ। ओके सर। सर उसके घर पे ताला लगा है सर। ताला लगा है? जी सर। सर सर चाय लीजिए सर। सर अभी का फोटो सारे पुलिस स्टेशन में भिजवा कर कंप्लेन लिखवा देते हैं। नहीं भोलेनाथ। वो क्यों सर? मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ। सब इंस्पेक्टर होकर अगर अपनी बेटी की कंप्लेंट मैं ही दूंगा तो कल लोग कहेंगे ये जब खुद अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकता तो भला हमारी बेटी की हिफाजत कैसे करेगा। ये भी सोचो कि फिर डिपार्टमेंट में मेरी इज्जत क्या रह जाएगी। देखो भोलेनाथ, वो मेरी बेटी है। वो कहीं भी रहे, कैसी भी रहे, किसी के भी साथ रहे, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। ठीक है सर। एक और बात सर, ध्यान रहे कि ये बात किसी को पता नहीं चलने पाए। ओके सर। जाओ। हमें यहाँ आकर आधा घंटा हो गया और देखो पिताजी का कोई अता पता नहीं है। तेरे डैडी आज तक कभी टाइम पर आए हैं बता? हमेशा लेट करते हैं। माँ, तुम तो हमेशा पिताजी की क्लास लेने के लिए तैयार रहती हो ना। रुको 1 मिनट, मैं अभी उनको कॉल करती हूँ। हेलो पापा। हाँ? ओह नो। क्या हुआ बेटी? माँ फोन स्विच ऑफ हो गया। अच्छा ही हुआ। यहाँ तो पास में कोई एसटीडी बूथ भी नहीं दिखाई दे रहा माँ। अब मैं क्या करूँगी? प्लीज 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 ऑन हो जा प्लीज। क्या हुआ बेटा? हेलो पापा। हाँ बोलो बेटी, ये किसका नंबर है? फोन स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन आप कहाँ हो? हम तो आपका आधे घंटे से वेट कर रहे हैं। सॉरी बेटी, लेट हो जाएगा, तुम बस से निकल जाओ। कोई बात नहीं पापा, हम तो बस में ही जाएंगे, आप आराम से आइएगा। बस आ गई है, जल्दी चलो, ये मिस हो गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। नमस्ते साहब। बैठो। ठीक है साहब। कोई बात नहीं, बैठो। इतने दिनों तक कहाँ थे? गांव में था सर। गांव क्यों गए थे? कुछ दिनों से मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, हॉस्पिटल ले गया था साहब। मेरी माँ को बचा ना सका और मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद? गांव में ही अंतिम संस्कार कर दिया साहब। जब सब कुछ कंप्लीट हो गया तो उसके बाद तुम वापस क्यों नहीं आ गए? मेरे लिए सब कुछ मेरी माँ ही थी साहब। गांव का वो घर, गांव की गलियां, सब खाली खाली लग रहा था साहब। पागल सा हो गया था, इसलिए मैं यहाँ पर नहीं आ रहा था साहब। देखो, 1 हफ्ते से मेरी बेटी दिखाई नहीं दे रही है। इस गांव में जो उसके सबसे करीब है वो तुम हो। तुम उसके साथ बहुत ही फ्रेंडली हो, ये बात उसके फ्रेंड्स ने बताई। मान लो तुम उससे प्यार करते हो और वो तुम्हें रिजेक्ट कर देती है और इस वजह से उसे तकलीफ देने के लिए तुम उसका किडनैप कर लेते हो, तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मुझे सच में पता नहीं साहब, आपकी बेटी कहाँ और मैं कहाँ साहब। आपकी बेटी से प्यार करने की औकात मुझ में नहीं है। देखो स्टार, अपने साहब बहुत अच्छे हैं। उनकी बेटी के बारे में तुझे कुछ भी पता है तो बता दे, तुझे छोड़ देंगे। इतना बोलने के बाद भी भरोसा नहीं तो आप मेरे साथ कुछ भी करो साहब। ठीक है, तुम जाओ। ठीक है साहब। सर क्या कर रहे हैं? स्टार। हाँ साहब। अभी तो तुम्हें जाने दे रहा हूँ, पर पता चला कि तुमने मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचाई है
तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है संभाल साहब। कर रहा ना। क्या बात है, माँ बेटी दोनों ये टीवी में नजरें गड़ाए हुए हो? कौन सा प्रोग्राम चल रहा है? मैं अपनी फेवरेट मूवी देख रही हूँ पापा। कौन सी मूवी? अमेरिका अमेरिका। ओह, ए जी चलिए खाना लगाती हूँ। चलो आता हूँ। तुम लोग कितने बजे घर पहुँचे? हम तो 3 बजे ही आ गए थे। चलो ठीक है। तुमने दूसरे के नंबर से फोन किया था, किसका नंबर था वो? ओह गॉड, क्या बताऊँ पापा, जब आपको कॉल करने के लिए फोन लगाया तो मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई थी। फिर बस स्टॉप में किसी ने अपना मोबाइल दे दिया। आपसे बात कर ही रही थी कि उतने में बस आ गई। जल्दी जल्दी में तो उनकी शक्ल भी नहीं देख पाई। वो कौन है मुझे नहीं पता। उन्हें तो थैंक यू भी नहीं बोल पाई। आपका मोबाइल दीजिए ना। ये लो, इसमें उसका नंबर भी है, उसको फोन करके थैंक यू बोल दो। पागल अभी थैंक यू बोल रही है। हेलो। हेलो, हाँ कौन? मेरा नाम गीता है। कौन गीता? मैं वो, आपने बस स्टॉप पे मुझे फोन दिया था। ओ आप हो, बोलिए। सॉरी एंड थैंक्स। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि आपने सुबह मुझे अपना फोन दिया था। जल्दी जल्दी में बस आ गई और मैं आपको थैंक यू भी नहीं बोल पाई। अरे कोई बात नहीं, उसे भी कोई मदद बोलता है क्या? हेल्प चाहे छोटी हो या बड़ी, हेल्प तो हेल्प होती है। सही कहा ना? हाँ सही कहा। एनीवेज थैंक यू। मेरा नाम गीता है और आपका? मेरा नाम रॉकी है, लेकिन इस नाम से कोई नहीं बुलाता। लेकिन आज से मैं आपको बुलाऊंगी। आप इसी गांव से हो? नहीं, कोल्हापुर से हूँ। ओह माय गॉड, मेरा कॉलेज कोल्हापुर में ही तो है। ये जानकर खुशी हुई। अच्छा, आपको पहले कभी नहीं देखा वहाँ? हाँ, दरअसल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं इतने दिनों से नहीं आ पाई। लेकिन मैं मंडे आऊंगी, तो मिलोगे ना? हाँ मिलेंगे, आ जाओ। ओके बाय। ओके। ये तो फोन ही नहीं पिकअप कर रहा। वहाँ देख, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिकअप करने आ ही गया। बाय। बाय। कौन है यार? ये कौन है? हेलो। क्यों रॉकी, कॉल किया था, रिसीव क्यों नहीं किया? बिजी हो क्या? नहीं नहीं, थोड़ा काम था। ओह, कहाँ पर? यहीं पुराने घर के पास। पुराने घर के पास? लेकिन आज तो हम मिलने वाले थे ना। अरे मिलना नहीं होगा, किसी और दिन मिल लेंगे। प्लीज आओ ना, नहीं तो तुम अपना एड्रेस दे दो, मैं आ जाती हूँ। नहीं नहीं रुकिए, मैं ही वहाँ पे आता हूँ। ठीक है, कॉलेज के पास एक दुकान है ना, रेड कलर के ड्रेस में कॉलेज बैग के साथ मैं यहाँ खड़ी हूँ, तो तुम जल्दी आना। हाँ ठीक है ठीक है। हाँ, 1 मिनट, एक आइसक्रीम दीजिए। यही है क्या? रॉकी? आप गीता हो? हाँ, दरअसल उस दिन जब मैं पापा को कॉल कर रही थी ना, तो मेरा मोबाइल स्विच ऑफ हो गया। फिर आपने अपना मोबाइल दे दिया, लेकिन कॉल करते समय मेरी बस आ गई। जल्दी जल्दी में मैं आपको थैंक्स भी नहीं बोल पाई। आई एम सॉरी। अरे कोई बात तो नहीं। आपका असली गांव यही है? जी हाँ, आपका बेलापुर है क्या? हाँ, देखिए ना, पास ही के गांव में रहते हुए भी आज तक हम एक बार भी नहीं मिले। मैंने भी आपको इस गांव में पहले कभी नहीं देखा। दरअसल लास्ट ईयर तक मैं इसी कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। कोई प्रॉब्लम आ गई तो पापा ने इस कॉलेज में पढ़ाई रुकवाकर उस कॉलेज में एडमिशन दिलवा दिया। हमारी छोटी सी फैमिली है, मेरे पापा, मेरी माँ और मेरी दादी माँ। और आपकी? मैं तो अकेला हूँ, माँ बाप कोई भी नहीं है। ओह सॉरी। हाँ, आप काम क्या करते हैं? गन्ना काटता हूँ, गुड़ के कारखाने में काम करता हूँ। ओह, गुड़ बनाते हैं? मुझे गुड़ बहुत पसंद है। बनाना पसंद है या खाना? सिर्फ खाना पसंद है। वो देखो क्या भाई, हुआ स्टार आ मेरे रहा है। गली के जाने दो कुत्ते? ना भाई, अरे बाकी साले लोग साहब, इनके मुंह नहीं क्या लगना। काम है पूछना? मुझे बुलाया? तुझे बुलाया, आ जाना यार। जा जा जाकर देखूं अरे क्या? पूछना हाँ, जाके जाके पूछना। ठीक है, देखता हूँ। कनक भाई ने बुलाएगा ना तो दौड़ते दौड़ते आ जाना चाहिए, समझा गया? चल 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 चल। हाँ, शहजादे सलीम लेटे हुए हैं, आपने बुलाया? हाँ सही समझा है, ऐसे डर के बात करना। हाँ, तेरे डर से तेरे पास नहीं आया हूँ रे। हाँ? अगर मैं चला गया होता तो तू बोलता डर कर भाग गया, इसीलिए आया हूँ। ओह, मुझे एक डाउट है यार। क्या है? तू कहीं लड़की तो नहीं? हाँ? हाँ, कितनी प्यारी हंसी है, शैतानों की तरह। थू, मुझे एक और डाउट है। क्या तू रे? मर्द है क्या? ये नीचे कर कर रहा हूँ। ए नल्ले, काम की बात कर, बुलाकर कॉमेडी कर रहा है क्या? चल मुद्दे पर आ। अरे वो तुम कुछ खाते हो ना क्या? गुटखा। गुटखा।
वो हमारे गांव की सभी लड़कियां खाती हैं। हाँ, ऐसे जोर से मत बोल, लड़कियां थोबड़ा तोड़ देंगी। ए, मैं उन लड़कियों को नहीं बोल रहा हूँ, तेरे साथ में जो है ना वो लड़की जैसे। ओ, तू उस रूट से आ रहा है क्या? हाँ। अबे तेरी शक्ल पे थू। ए, ये जो तू मार रहा है ना दम, इसे हमारे गांव में कैसे मारते हैं, स्टाइल दिखाऊं? पूरे गांव के लोग सीटी मारेंगे। कौन सी स्टाइल में सिगरेट पीते और सीटी मारते देखते हैं ये ना। बात है। हाँ। तो देख ले। ए बड़े भाई, हाँ, बोल। आ जाओ यार। रुक जा, आता हूँ। आ गया, देना उसे। ये लो भाई, अपनी स्टाइल जरा इसको दिखा दो, इसे याद रहनी चाहिए। ये तो रजनीकांत की स्टाइल को चौपट कर ये देगा। रजनीकांत की स्टाइल दिखा रहा है। दिखाओ स्टाइल दिखाओ। ये क्या है यार, ये तो सिगरेट उल्टी भी पीता है। देखा? तुम लोग भूख लगी तो कुत्ता बिल्ली चूहा जो मिले ढूंढ कर खा लेते हो, लेकिन जब शेर को भूख लगती है तो उसे जो चाहिए उसका शिकार करके खाता है। शिकार करने का शौक है तो सीधे मेरे पास आ जा, ये कुत्तों जैसे काम नहीं चलने वाले। हाँ, चल चलते हाँ, हैं चलो भाई चलो। बताने को बहुत कुछ है, सुनेगी ना तो उदास हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है ना, इसीलिए। हेलो, कौन है? कौन? क्यों रॉकी, इतनी जल्दी भूल गए क्या? मैं हूँ गीता। ओ गीता जी, कहिए। अब मैं क्या बोलूँ? आपके कांटेक्ट लिस्ट में मेरे नाम के लिए जगह नहीं है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं सेव करना भूल गया था। तुम कैसे लड़के हो? आज के लड़के तो बहुत तेज होते हैं। जब लड़की का मिस कॉल आता है तो उसे एक स्वीट सा नाम देकर डे एंड नाइट मैसेज पे मैसेज करके बाद में उसका नाम पता लगाकर मिस को मिसेस बनाने की कोशिश में लग जाते हैं, या तो मिसयूज भी करने की कोशिश करते हैं। और आपने तो मेरी बहुत हेल्प की है, फोन पे इतनी सारी बातें भी की, मुझे आकर मिले भी, फिर भी आपने मेरा नंबर सेव नहीं किया। मतलब आप सचमुच में ग्रेट हो। आप जैसे लोगों के वजह से ही तो प्यार मोहब्बत अभी तक जिंदा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी सेव कर लेता हूँ, रुको। गुड, अब आए ना लाइन पर। ओके बाय, गुड नाइट। हेलो, नमस्ते भाई। हाय फ्रेंड्स, हेलो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे उठ जाके कहीं और सो जा। ये हरा फिर आ गया। ए, अरे इस बेवड़े ने देख ही लिया। आजा। क्या भाई, कैसे आदमी हो तुम? उस दिन बिल दिए भी ना चले गए, मैनेजर मुझ पर चिल्ला रहा था। ए, जेब में हाथ डालना। जेब में हाथ डालना बोल रहा हूँ मैं। जेब में छेद है तो पैसे कैसे रखूंगा? आज मैं ब्याज के साथ दूंगा। तू जल्दी से क्वार्टर लेके आ, सारा पैसा एक साथ देता हूँ। भाई बार 10 मिनट ही खुला रहेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। पुलिस वाले आने वाले हैं। पीने के लिए नहीं, धोने के लिए। मेरे साथ नाटक मत कर, सीधे जाके एक अच्छा सा कॉकटेल बना के एक पैकेट अचार, एक पैकेट चना दाल, 2 सिगरेट लेकर क्या? तेरी तो फोकट का चाहिए तुझे, फोकट का। बाप का बियर बार है, रोज फोकट का पीने के लिए आ जाता है। ये लाओ, वो लाओ, कॉकटेल लाओ, ये ले कॉकटेल, और लेगा, ये ले, पी ले। मेरे को मारने का और तो क्या? क्या रे, मेरे को मारने का सपना देख रहा है तू? चल जा, जल्दी से क्वार्टर लेके आ जा। ये बेवड़ा पागल हो गया है। अबे जाना। अरे लेकर आता हूँ। कर रहा है, जल्दी से ला क्वार्टर। अरे पीने से पहले ही टाइट हो गया, अंदर जाके मर। भाई एक क्वार्टर कॉकटेल। अरे कौन है? माचिस तो मेरे पास ही है, चलो भाई। कॉकटेल, ओके। ये चखना और ये अचार, 2 सिगरेट और तुझे जलाने के लिए माचिस। भाई जल्दी से पी लो, पुलिस आने वाली है। कंपनी देंगे ना? अरे भाई जल्दी पियो, बिल भरो और निकलो यहाँ से। ओके ठीक है भाई, इतना गुस्सा क्यों करता है? क्या रे, 10:15 बज गए हैं। 10 बजे सर। दुकान बंद करने का बोला था ना, आप अभी चिल्लाएंगे। सर मेरे हाथ से मिस हो गया, नो चांस।
अरे यार 10:30 तक बेवड़ों का लफड़ा, उसके बाद पुलिस का लफड़ा। ये कहाँ चला गया? अरे बाप रे। सबका टाइम होता है, तेरा टाइम नहीं हुआ क्या? चल दुकान ठीक है बंद कर भाई। निकलते हैं। अरे बाप रे, आज फिर भाग गया बेवड़ा। अभी कहाँ हो बेटी? तुमने ऐसा क्यों किया? बिना माँ की बेटी समझकर मैंने तुम्हें इतने प्यार से पाला पोसा, पूरी फ्रीडम दी तुम्हें। कहाँ जाती हो, क्या करती हो, कभी कुछ नहीं पूछा। मेरे प्यार का, मेरे दिए फ्रीडम का तुमने मिसयूज किया बेटा। अगर मैंने अपने पावर का इस्तेमाल किया तो तुम्हें 4 दिन में ढूंढ निकालूंगा बेटा। लेकिन तुम्हारे बारे में मेरे डिपार्टमेंट को पता चला तो इतने सालों में कमाई हुई मेरी सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी बेटी, मिट्टी में मिल जाएगी। रात हो गई, सोने चलते हैं। कौन है यार इतनी रात को? सोने भी नहीं देते हैं, तो रात को भी फोन करते हैं। हेलो 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 कौन है भाई? हेलो 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 मैं तेरा अन्नदाता। अन्नदाता? कौन है सही से बता। आप बार के ओनर बोल रहे हैं? हाँ, तुम कौन हो? देखो भाई, मैंने तुमको गलत टाइम पे फोन किया, सॉरी बोल रहा हूँ। बार कितने बजे खोलोगे करेक्ट बताना है। बेवड़े कहीं के सुबह 10 बजे खोलते हैं, समझे ना? फोन रख। हेलो हेलो ओहो। अरे मेरी जान आ जान। यार सारा मजा खराब कर दिया। हेलो हेलो भाई, मैं बोल रहा हूँ बार कितने बजे खोलोगे बताओ ना, बहुत सारा काम है। मुझे भी बहुत काम है, करने देना यार। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं बेवड़े लोग। हेलो ये तो मेरे बार का नंबर है। हाँ? हेलो। अरे कमीने, मेरे बार में छिपा हुआ है। अरे भाई बताओ ना, बार कितने बजे खोलोगे? सही बोलना, बहुत सारा काम है मेरे को। हाँ तू रुक, वहीं पे आके दिखाता हूँ, तुझे आज छोड़ूंगा नहीं। आ गया? आ जाओ राजा, आ जाओ आ जाओ। इस कमीने को आज छोड़ूंगा नहीं, देखता हूँ उसे। तू जा अंदर। खोल तू, दरवाजा खोल। बैठे रुक, तू रात भर अंदर। दरवाजा खोल। समझता? हेलो, कहाँ है यार? मैं तो यहीं बस स्टैंड पे हूँ, काम से आया हूँ। अकेले गए हो? बोला होता तो मैं भी आता ना। अरे उन्होंने बोला बस एक ही आदमी काफी है। ठीक है, कब आ रहे हो? मिस्त्री का इंतजार कर रहा हूँ, 1 आध घंटे में आ जाऊंगा। ठीक है भैया, आने के समय जो कहा था वो लेके आना, भूलना नहीं, जल्दी आना। ठीक है, मैं लेके आ जाऊंगा। ठीक है। गीता जल्दी आ जा। क्या हुआ? ओह नो! रुकिए, बस रुकिए। रॉकी, रॉकी सुनो ना। रॉकी, एक बात बताओ, मेरी चप्पल वहाँ उस बस से गिर गई थी
तो तुम्हें कैसे मिली? तुमने उसे देखा कहाँ? तुम्हें कैसे पता कि वो मेरी है? किसी काम के लिए तुम्हारे गांव आया था, वहीं बस स्टॉप पर चाय पीते हुए खड़ा था ना, तो तुम और तुम्हारी फ्रेंड बस में चढ़ते समय तुम्हारी चप्पल मिस हो गई थी। चप्पल उठाकर मैं बस के पीछे भागा तो था, लेकिन बस रुकी नहीं और मैंने तुम्हारा चेहरा देखा, तुम बहुत उदास लग रही थी। वैसे भी मैं इसी तरफ आ रहा था कॉलेज के पास, इसीलिए मैं ये लेकर आ गया। वो तो है, मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरी माँ ने 2 दिन पहले ही ये चप्पल बड़े प्यार से दी थी। गिरने के वजह से मैं बहुत परेशान हो गई थी। पागल ड्राइवर को तो कितनी बार बस रोकने के लिए भी कहा, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। लेकिन आप मेरी चप्पल लेकर आए, मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। 1 मिनट, हाँ? तुम मेरे गांव क्यों आए थे? यही मेरे दोस्त से मिलना था, इसलिए आया था। ओह, ऐसा क्या? ठीक है, चलता हूँ, टाइम हो रहा है, प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस? किसकी प्रैक्टिस? अपने गांव में वॉलीबॉल टूर्नामेंट है ना, उसकी प्रैक्टिस। वाओ, तुम वॉलीबॉल खेलते हो? मुझे वॉलीबॉल तो बहुत पसंद है। मैं खेलती नहीं हूँ पर देखती जरूर हूँ। फ्री हो तो कल आ जाओ ना। 100% डेफिनेटली आऊंगी। तुम वॉलीबॉल कैसे खेलते हो ये मैं जरूर देखने आऊंगी। ठीक है तो गीता, मैं चलता हूँ। बाय। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संभवामि युगे युगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संभवामि युगे युगे। लुखे, हमारे आने तक दूसरों की हवा चलती है, लेकिन हमारे आने के बाद पूरे इंडिया में हमारी हवा चलती है। ये हम लोगों का अखाड़ा है। यहाँ पैसों की कीमत नहीं, लोगों के प्यार और मोहब्बत की कीमत है। वेरी गुड, जीत कर तुम गांव के स्टार बन गए। भाई, लोग कहीं से भी आते हैं और बोलते हैं कि मैं स्टार हूँ, लेकिन मैं तो यहीं पर पला बड़ा और आज आपके आशीर्वाद से स्टार बन गया भाई। कहना पड़ेगा, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम इतना अच्छा वॉलीबॉल खेलते हो। मैंने सोचा कि तुम कोई एवरेज प्लेयर रहोगे, लेकिन तुमने और तुम्हारी टीम ने तो आज कमाल कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है गीता, पहले से प्रैक्टिस कर रहे थे ना, इसलिए जीत गए। वैसे तुम्हारे एंट्री के बाद लोग बहुत सीटियां मार रहे थे, मानना पड़ेगा। सिर्फ मेरे लिए नहीं, कोई भी रहे, कोई भी खेल हो, जो अच्छा खेलता है उसके लिए हमारे लोग तालियां बजाकर सीधे साधे लड़के को बिना कुछ पूछे स्टार बना देते हैं। यही है हमारे लोगों का बड़प्पन, मेरा कुछ भी नहीं है। मुझे तो लगा आप सिर्फ वॉलीबॉल अच्छा खेलते हो, डायलॉग भी अच्छे मारते हो। ये सब तो हमारे लोगों का आशीर्वाद है। हाँ, लेकिन वो लड़का तुम्हें ऐसे क्यों घूर रहा था जैसे वो तुम्हें मारेगा? वो कौन है? कोई पुरानी दुश्मनी है क्या? मेरी उससे कोई दुश्मनी नहीं है। वो 6 महीने शहर में रहता है और 6 महीने हमारे गांव में। हमारे गांव की जवान लड़कियां जो कॉलेज जाती हैं, एक बार वो उनको छेड़ रहा था, इसलिए लफड़ा हुआ। तो उस दिन से लेकर आज तक वो मेरे साथ दुश्मनी निभा रहा है, बस और कुछ नहीं। रॉकी, देखो, अगर लाइफ में फ्रेंड्स नहीं रहे ना तो चलता है, लेकिन दुश्मन नहीं होने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि फिर दुश्मन हमसे बदला लेना चाहता है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। माँ कसम, क्या सुपर बोलिए बुलबुल। क्या खूब लगती हो ए रॉकी स्टार। तुझे फर्स्ट हाफ में एक, सेकंड हाफ में दूसरी चाहिए क्या? एटलीस्ट हमें इंटरवल को तो एक चाहिए ना। हम भी नमक मिर्च खट्टा सब खाते हैं यार, हमें भी तो चाहिए कम से कम एक लड़की। वहाँ कोर्ट था, कोच था, लोग थे, इसलिए जीत गए तू। अब यहाँ कौन है? यहाँ वो कुछ भी नहीं है। अब मैं एक खेल खेलूंगा, ताकत है तुम में तो इस खेल में जीत के बता।
कम ऑन बॉयज, मैं कहता था ना हमारे गांव में एक ही मर्द है, स्टिकर की तरह चिपकू है। ये है वो, इसके हाथ पैर तोड़कर नदी में फेंक दो, तब तक मैं इस एप्पल के साथ चुम्मा लुखे, मेरे भरोसे आई हुई इस लड़की को तुम कुत्तों के हवाले छोड़कर जाने के लिए मैं तेरे जैसा नामर्द नहीं हूँ, समझा? तो फिर शेर का कलेजा रखता हूँ। ओहो, एक और अवार्ड दो इसे, बब्बर शेर का। मारो इसे। कुत्ता, लोमड़ी, सुअर ये सब तो अपना खाना गंध से ढूंढ लेते हैं, लेकिन ये शेर शिकार खुद करता है। साहब यहाँ क्या कर रहे हैं? नमस्ते साहब। नमस्ते। आप यहाँ कैसे साहब? मेरी बेटी कहाँ है? उसी दिन बताया था साहब, आपकी बेटी के बारे में नहीं पता मुझे। देखो स्टार, उस दिन मैं तुम्हारे सामने एक इंस्पेक्टर के रूप में था, आज मैं एक बाप बनकर तुम्हारे सामने आया हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें और मेरी बेटी के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मेरी बेटी कहाँ गई है, क्यों गई है, ये बात अगर तुम्हें पता हो तो मुझे जरूर बताओ। देखो, मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ, एक बाप की हैसियत से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। साहब, आप भी ना साहब, मैंने उसी दिन बताया था ना, आपकी बेटी के बारे में मैं नहीं जानता साहब। अरे इस चप्पल को भी यहीं टूटना था। हद तेरी के। चला हूँ मैं कनी गली क्या हुआ गीता जी? ये क्या है? ओपन करके देखो, पता चलेगा। क्यों किया आपने ऐसा? आपको किसने कहा था चप्पल सिलाकर लाने के लिए? आप अपने आप को समझती क्या हैं? और आप मेरी लगती भी क्या हैं? और मेरे बारे में क्या जानती हैं आप? ऐसा क्या? उस दिन जब गांव में मेरी चप्पल गिर गई थी,
तो तुम तो कॉलेज तक आ गए, मतलब सीधे क्लासरूम के अंदर तक। तब क्यों ला कर दी थी? क्या उस दिन हमारे बीच कोई रिश्ता था? उस दिन तुम्हारे दिल में जो था, आज मेरे दिल में वही है। जब एक लड़की एक लड़के को बिना बताए कुछ ला कर देती है ना, मतलब लड़की को लड़का पसंद है। एक और बात, जब कोई कुछ लाकर देता है ना, तो पहले थैंक्स बोलना चाहिए। हाय, मैं हूँ आपके गांव की लड़की रचना। रचना चैनल की तरफ से एक प्यारा सा प्रोग्राम लेकर आई हूँ, जिसमें आप सभी का स्वागत है, सुस्वागतम। हमारी लाइफ की जर्नी में बहुत से लोग आते हैं, जाते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग बहुत पसंद आते हैं। हर एक के जीवन में एक विशेष व्यक्ति होता है, और वो व्यक्ति कौन है, क्यों पसंद आता है, ये बताना ही हमारे इस प्यारे से कार्यक्रम का उद्देश्य है। ओके, आप आइए। मैडम, आपको कौन पसंद है? मुझे चेतन पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि 2 साल पहले मैं एक लड़की से प्यार करता था। उसने मुझे धोखा दिया था और मैंने जहर पीकर सुसाइड करने की कोशिश की। तो उस समय मेरे फ्रेंड चेतन ने मुझे समझाया था कि लव वव कुछ नहीं होता है, अगर पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो लाइफ में आगे बढ़ोगे। इसलिए मुझे चेतन बहुत पसंद है। ओके, थैंक यू। आपको कौन पसंद है? मेरा नाम गणेश है। मुझे काव्या बहुत पसंद है, क्योंकि वो। अब आप आइए। आपका नाम? मेरा नाम स्टार है और माँ ने मेरा नाम रॉकी रखा है। मैं माँ से बहुत प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है। माँ के बारे में बड़े बड़े कवियों ने, कहानीकारों ने बहुत सारी कहानियाँ और उपन्यास और किताबें लिख दी हैं। माँ की शक्ति क्या होती है, ये हम सबको बताया है। फिर भी मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। माता बोले तो 2 अक्षर हैं, लेकिन उसका वजन धरती जितना है। हम अमृत की कीमत लगा सकते हैं, लेकिन माँ के दूध की कीमत नहीं लगा सकते। हमारे जीवन में हम किसी को भी खो देते हैं तो उस जगह पर कोई और आ सकता है, लेकिन अगर माँ को खो दे तो उस स्थान को कोई भी नहीं पा सकता। जिसकी माँ नहीं है उसका दर्द वही जानता है। हमें थोड़ा सा भी दर्द होता है तो हमारी माँ को पहाड़ जितना दर्द होता है। बिन माँ की जिंदगी सच में बहुत मुश्किल है। रॉकी ने अपने माँ के बारे में प्यारी बातें बताई। हाँ। रॉकी, रॉकी, तुमने अपनी माँ के बारे में बहुत अच्छी बातें बताई। I love you, Rocky. मेरी प्यारी माँ, आपका सीरियल खत्म हुआ तो मुझे खाना मिलेगा? खाने में क्या है? सब्जी भी है, दाल भी है। तो परोसो। लक्ष्मी, मयूरी ने गलती की ना? हाँ माँ जी, मयूरी की ही गलती है। कौन है ये मयूरी? क्या गलत किया? वही सीरियल वाली मयूरी। 2 साल लड़के से प्यार किया, उसे पसंद किया और उसके बाद घर वालों को मनाकर उससे एंगेजमेंट भी कर ली। लेकिन बाद में दोनों जब खुशी खुशी शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे, तभी ही उन दोनों का रोड एक्सीडेंट हो गया और लड़के के पैर चले गए। पता है तब मयूरी ने क्या किया? क्या किया? उसने उस लड़के से शादी करने से मना कर दिया और शादी कैंसिल कर दी। जब घर वालों ने उससे पूछा ऐसा क्यों किया, तो कह दिया कि अपाहिज लड़के से मैं थोड़ी ना शादी करूंगी। प्यार ऐसा होता है क्या? क्या माँ, आप तो अभी भी देवदास के जमाने में ही हो। जमाना बदल चुका है माँ। वो उसे पसंद करती है, मतलब अपाहिज को पति बनाकर पूरी जिंदगी तकलीफ उठाएगी क्या? मयूरी का डिसीजन 100% करेक्ट है। नहीं बेटा, ऐसा कहोगी तो उस लड़के से शादी कौन करेगा? किस लड़के से शादी करने के बारे में बात कर रही हो? अरे वही सीरियल वाली मयूरी की बात कर रही थी। वो उस लड़के के पैर चले गए थे ना। हमारे देश की सारी औरतें इस बकवास सीरियल की वजह से अपने घर परिवार के बारे में बात करना ही भूल चुकी हैं। छोटी बहू की शादी ऐसे होगी, बड़ी बहू ने सास के साथ झगड़ा किया, आकाश की लवर से झगड़ा, अनुराधा की जेठानी ठीक नहीं है, यही सब हर घर की औरतों के दिमाग में घुसा हुआ है। अब हमारे घर में शादी के लायक कौन है? क्या कहा? हमारी गीता क्या छोटी बच्ची है? इसकी शादी नहीं करनी है? सही बात है ना बेटी? पापा आप भी ना। देखो बेटी,
हमारे दोस्त भैरव सिंह का बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिखने में भी बहुत अच्छा है। एक बार तुम भी देख लो, अगर तुम्हें पसंद हो तो शादी की बात कर लेंगे। क्या कहती हो बेटी? आपको शादी की इतनी जल्दी क्यों तो और कब करोगी? बूढ़ी होने के बाद करोगी क्या? देखो बेटी, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तो बेझिझक कह दो, हमें कोई एतराज नहीं है। तुम्हारी पसंद हमारी पसंद। हाँ बेटा। क्या कहती हो बेटी? क्या बात है, तुम तो बहुत खुश लग रही हो। खुशी की बात है, इसीलिए खुश हूँ। क्या है, हमें भी तो बताओ, हम भी खुश हो जाएंगे। जब तुम्हें पता चलेगा ना तो तुम्हें मुझसे ज्यादा खुशी होगी। ये बात है। प्लीज बताओ ना क्या है। नहीं, नहीं बताऊंगी। वो क्यों? क्योंकि तुम्हें मेरे बर्थडे पर मेरे घर आना होगा, वहाँ तुम्हें सरप्राइज मिलेगा और ये गुड न्यूज सुनकर तुम डबल खुश हो जाओगे, देख लेना। गाँव वालों के लिए कैसा सरप्राइज की था, इसलिए अभी बता दो। लाइफ में सरप्राइजेस होने चाहिए। जब तुम मेरे बर्थडे पर आओगे ना तब तुम सब समझ जाओगे। अभी बता दो ना गीता, प्लीज। नहीं बताऊंगी, नहीं बताऊंगी। ओके बाय। गीता, कल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें आना ही होगा। हाँ। पापा, यही है वो। अरे कैसे हो बेटे रॉकी? अच्छा हूँ, और आप? अच्छा हूँ। अच्छे हैं। पापा, आप इसे पहले से जानते हो? हाँ बेटी, जानता हूँ। कैसे? साहब, हाँ नमस्ते। नमस्ते। मुझे पता चला आपकी बेटी को किडनी चाहिए, इसलिए मैं देने आया हूँ साहब। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। उसी दिन तुम्हारी किडनी फेल हो गई थी। बहुत ढूंढने के बाद भी किडनी कहीं नहीं मिली, लेकिन उसी समय भगवान की तरह ये आकर तुम्हारे लिए किडनी देने को तैयार हो गया। उसी दिन देखा था मैंने इसको, उसके बाद आज देख रहा हूँ इसको। विधि का खेल भी कितना निराला होता है ना। आज तुम खुद ही इन्हें घर पर ले आई। आइए आइए, सब लोग बैठकर खाना खाते हैं। आइए साहब, चलता हूँ साहब। ठीक है बेटा। ठीक है बेटा। गीता, तुम इस लड़के से शादी करना चाहती हो, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा, है ना लक्ष्मी? हाँ जी, तुम्हारी खुशी ही हमारी खुशी है बेटा। कैसा लगा? रम, रंभा और वशी मेनका को मिलाकर रम। ए स्टार। नहीं यार, पार्टी थी वो तो ठीक है, लेकिन कारण नहीं बताया, वो क्या है? बताता हूँ यार, आजा आजा। तो कारण नहीं बताएगा तो मैं नहीं पीऊंगा। तुम नहीं बताओगे तो मैं भी नहीं पीऊंगा। मैं भी नहीं पीऊंगा। सच में? अरे स्टार, तो कारण बताएगा या नहीं? अरे यार, मैं गीता नाम की लड़की से प्यार करता हूँ। तो अपने हीरो का सिंपल वाला लव स्टोरी पार्ट 2। चुप कर यार। तू बता मेरे यार, तू। उसने मुझे घर पे बुलाया था। ओह, मुझे पता चल गया यार, पता चल गया। इस लड़की ने इसे घर पे बुलाया होगा, ये वहाँ गया होगा, वो दरवाजे पर खड़ी होकर इसे देख रही होगी, इसे देखकर शर्मा कर वो अंदर गई होगी, ये पीछे से जाकर उसको पकड़ लिया होगा और चुम्मा चाटी हुआ।
मेरी तेरी तरह गन्ने के खेत की लव स्टोरी नहीं है, कड़क लव स्टोरी है। गन्ना उसने के अपने खेत में। जन्मदिन पर मुझे घर पे बुलाया और अपने माँ बाप से परिचय करवाया, लेकिन वो लोग मुझे पहले से ही जानते थे। तुझे वो पहले से कैसे जानती है? कैसे बोले तो? ये बात अबे उस गांव में काम कर रहा था, तो उनसे ऐसी जान पहचान बात हो है। गई मेरी। समझ गया, छोड़ो, चाहे कुछ भी हो यार। कुल मिलाकर ये इसकी होने वाली बीवी की बर्थडे पार्टी, इसीलिए हमारी तरफ से आपकी गीता को जन्मदिन की शुभ रात्रि। बेवड़े कहीं के ये शुभ रात्रि नहीं होता है रे, शुभ कामनाएं होती है। शुभ कामनाएं। जल्दी हो सके पी 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 बजाओ। क्या बात है, एकदम चुपचाप बैठी हो? मौन व्रत है क्या तुम्हारा? ओ, तुम्हारे पापा और मम्मी ने हमारे प्यार को मंजूरी नहीं दी, तो कहाँ जाना है ये सोच रही हो क्या? तुम थोड़ी देर चुप रहोगे क्या? सच बताओ, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? कौन सी बात? वही किडनी वाली बात। ओ, वो बात बताना तो चाहता था, लेकिन टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला? ये बताओ, तुमने किडनी क्यों बेची थी? कोई प्रॉब्लम थी क्या? सच बताना रॉकी। उस दिन मेरी ऐसी हालत थी कि कोई रास्ता नहीं था। अच्छा, तो कैसी हालत थी तुम्हारी? छोड़ो, जान दो ना वो सब। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बताने वाली हूँ रॉकी, मुझे तो बताना चाहिए था। तुम्हें बताना ही पड़ेगा। उस दिन माँ की हालत ठीक नहीं थी, अस्पताल में एडमिट करवाया था, और उसी अस्पताल में तुम्हारे पापा और तुम्हारी माँ डॉक्टर के पास मेरी बेटी को किडनी दिलवाइए, कितना भी पैसा खर्च हो कोई परवाह नहीं, ऐसा बता रहे थे। और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, तुम्हें किडनी की ज़रूरत थी। तुम्हें किडनी देकर मैंने पैसे ले लिए, लेकिन उन पैसों को मतलब माँ की ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे। उस दिन तुम्हारी माँ का ऑपरेशन था, तो तुमने अपनी किडनी बेच दी। कल अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या करोगे तुम? देखो, अब तक मैंने अपनी पूरी लाइफ अपनी मर्जी से ही जी है, समझे तुम? मुझे जो पसंद नहीं, मैं ऐसा काम कभी नहीं करती। मेरी नापसंद की कोई भी चीज के लिए या किसी इंसान के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। गीता, ये तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मेरे माँ बाप ने बचपन से ही मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है, और शादी भी मेरी मर्जी से होगी। तुमसे शादी करने के लिए वो मान गए। पता है क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि तुमने मुझे किडनी दी थी, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। मेरा तुमसे प्यार करना सही है या गलत मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैंने तुमसे शादी की तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी भूल होगी। ये तुम मजाक कर रही हो ना गीता? ये मजाक नहीं है, मैं सीरियस हूँ रॉकी। तो तुम्हारे कहने का मतलब? गीता, तुम्हारे दिल में क्या है वो सच सच बता दो। घुमा फिरा कर बात करोगी तो मैं समझूंगा नहीं। हम दोनों की शादी नहीं हो सकती रॉकी। क्या मैं वजह जान सकता हूँ? मेरी बातें सुनकर तुम्हें बहुत बुरा लगा ना? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ इस वजह से शादी की तो पूरी जिंदगी मुझे दुख उठाना पड़ेगा। उस दिन तुमने अपनी माँ की खातिर किडनी बेच दी, कल अगर मुझे कुछ हो गया तो एक और किडनी बेचोगे क्या? एक किडनी खो देने वाले से शादी करके मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए बिल्कुल राजी नहीं हूँ। इसलिए मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं है। आज के बाद तुम्हारी लाइफ तुम्हारी और मेरी लाइफ मेरी है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ एक आजाद पंछी की तरह खुलकर जीना चाहती हूँ। मेरे बनाए हुए सपनों के महल में तुम्हारे जैसे आदमी के लिए कोई जगह नहीं। सो प्लीज मेरी लाइफ से दूर चले जाओ। गीता मैडम, आपको बिना जाने मैंने अपनी किडनी दे दी, प्यार भी किया। मैंने जिसे किडनी दी वो लड़की तुम हो ये जानकर मुझे खुशी हुई। जिस लड़की की मैंने जान बचाई उसी लड़की से प्यार कर रहा हूँ और उसी से शादी भी कर रहा हूँ, ये जानकर बहुत खुश था। लेकिन तुम, मैंने ही किडनी दी है ये जानने के बाद भी मुझे भूल जाओ, मेरी लाइफ से दूर चले जाओ, ऐसा कह रही हो। आजकल की लड़कियां मैसेज के लिए एक और कॉलिंग के लिए दूसरा, डेटिंग के लिए तीसरा और चैटिंग के लिए चौथा, शादी के लिए एक और प्यार करने के लिए दूसरा सिलेक्ट करके रखती हैं। ये सच में अच्छे से जानता हूँ, फिर भी तुमसे प्यार करने के लिए मैं मान गया था, लेकिन ये मेरी सबसे बड़ी गलती है।
तुम्हारे प्रपोज करते ही पार्क में या कैफे कॉफी डे में या फिल्म दिखाने ले जाकर अंधेरे में हाथ साफ कर देना चाहिए था। दिल से प्यार करता हूँ ऐसा कहकर खंडाला घाट पर किसी लॉज में ले जाकर तुम्हारे साथ मजे ले लेने चाहिए थे, तब मेरे दिल को शांति मिलती। मैंने तुझे अपने दिल में बसाकर देवी समझकर तेरी पूजा की ना, वो थी मैंने की हुई तीसरी गलती। अब तो सच का पता चला ना। अब आगे से लाइफ में सही फैसला लेना। अगर पैसे वैसे की कमी है तो मुझसे ले लेना। एनीवेज, गुड बाय। क्या है? बीड़ी पीकर, चाय पीकर, घर का खाना खाकर मैं अपने आप में मस्त था, लेकिन उस वक्त अभी मेरी जिंदगी में आई। प्यार करती हूँ कहा, मैंने प्यार किया। कुछ दिन हमारा प्यार आगे भी बढ़ा और एक बार दूसरे लड़के को दिखाकर ये मेरा लवर है, अब मेरे बिना रहना सीख लो कहकर मुझसे 1 लाख रुपए ले लिए और मेरे प्यार का कत्ल करके टाटा बोलकर चली गई। मैं उसी दिन उसके कान के नीचे बजाने वाला था, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। प्यार करता था ना, इसलिए चुप रहा। प्यार किसी को धोखा नहीं देता, लेकिन प्यार करने वाले प्यार को धोखा देते हैं, ये मुझे आज पता चला। मेरे इस घायल दिल का तुम आकर इलाज करोगी ऐसा सोचा था, लेकिन तुम तो मेरे इस घायल दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए भी तैयार हो। तुम जैसी धोखेबाज लड़कियां हम जैसे अच्छे लड़कों के दिलों में जहर घोलती हो। जिन लड़कियों को हम दिल से चाहते हैं उनके लिए भी तुम जैसी लड़कियों की वजह से शक पैदा होता है। तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं जा रही हूँ, बाय। भेजता हूँ तुझे, रुक जा। कहाँ? प्यार में धोखा खाने वाले लोग तो जी सकते हैं, लेकिन प्यार के साथ धोखा करने वालों को इस दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है। तू जिंदा नहीं बचेगी, तुझे मरना ही होगा। मरना होगा तुझे, मार डालूंगा तुझे। तुझे मरना होगा धोखेबाज। उसको मेरा पैसा चाहिए था और तुझे मेरी जरूरत नहीं है। मेरा प्यार भी नहीं चाहिए, तो फिर मेरी दी हुई किडनी किस लिए चाहिए? तेरी तो औरत को देवी मानने वाले इस धरती पर तुझ जैसे गंदे लोग अगर जिंदा रहेंगे तो यह औरत जात का अपमान होगा। मर जा, मर जा। रुक जा, रुको कहा। I will shoot you. एसआई के गन से चली गोली सीधे जाकर अपने स्टार के पैर में लगी। एसआई को उसकी बेटी मिल जाती है। अपने स्टार की अच्छाई उसकी समझ में आ जाती है। औरत, दौलत, जमीन, ये सब कुछ हर किसी के जीवन में आती है जाती है। अपना स्टार लड़कियों की वजह से मिट्टी में मिल गया। आज वो अपने पिता की सौगंध खाकर मिट्टी से जुड़कर जीने वाले लोगों के लिए रीढ़ की हड्डी बनकर जीने का फैसला करता है। ये हरियाली किसानों की खुशहाली है। इस हरियाली के लिए मेरे पिताजी ने अपनी जान दे दी। जब तक मेरी सांसें चलेंगी इस हरियाली के लिए आपका चहीता रॉकी स्टार।